नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हमने 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स शुरू किया था। उसके अंदर हमने 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कर रहे हैं। उसमें हमने 13.1 के सभी प्रश्न कर लिए हैं। यदि आपने 13.1 नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम 13.2 कर रहे हैं। 13.2 के अंदर हमने पहले 3 प्रश्न हैं वो पिछली वीडियो में कर लिए हैं। आज हम 13.2 का चौथा प्रश्न कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को देखिए, एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाओं से क्या समझते हो? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसके अंदर एक घनाभ है और उसके अंदर शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। तो आपको सबसे पहले इसकी आकृति पता होनी चाहिए। यदि आपको इसकी आकृति अच्छे से आती है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आइए हम इस घनाभ की आकृति बनाते हैं। तो घनाभ किस प्रकार का है? घनाभ इस प्रकार का है। इसको आप घनाभ मान सकते हो। इसके अंदर जो भी विमाएं दी गई हैं हम उन विमाओं को लिख देंगे कि ये इसकी लंबाई है। इस लंबाई को कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। ये इसकी चौड़ाई है। इस चौड़ाई को कितना दिया हुआ है हमें? 10 सेंटीमीटर। ये उसकी ऊंचाई है। इस ऊंचाई को कितना दिया है हमें? 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको इस घन की सभी विमाओं का पता होना चाहिए। अब क्या कहा है? प्रत्येक गड्ढे मतलब इसके अंदर 4 गड्ढे बनाए हैं। इसके अंदर आप इस प्रकार से 4 गड्ढे मान सकते हो। इस प्रकार से शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसके अंदर आपको 4 गड्ढे बने हुए हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है और गहराई 1.4 है। तो यहाँ पर मैं एक शंकु थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो इसके अंदर आप अच्छे से समझ सकते हो कि इस प्रकार के 4 गड्ढे हैं। उसकी त्रिज्या दी गई है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका हल या सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हमें जो दिया है घनाभ, तो हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई वो कितनी है? वो है 15 सेंटीमीटर। फिर घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ की चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फिर घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें घनाभ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब जो शंकुआकार गड्ढा है उस गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई वो हमें दी है, जिसको हम h कह सकते हैं, 1.4 सेंटीमीटर। और गड्ढे की त्रिज्या, तो गड्ढे की त्रिज्या हमें कितनी दी है, जिसको हम r कहते हैं, रेडियस, तो वो हमें दी है 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें 0.5 का क्यूब करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। हम इसके लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 0.5 को हम और क्या लिख सकते हैं? 0.5 पॉइंट का क्या आता है? बटे में 10, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगा एक के बाद। तो इसको 5/10 लिख सकते हैं। अब इसको काट दो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो इसको हम 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो 0.5 सेंटीमीटर लिख के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यदि आप चाहो तो 1/2 सेंटीमीटर लिख के भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। दोनों ही तरीके से आंसर आपका सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे? पूरे कमल दान में लकड़ी का आयतन, क्योंकि ये इतने गड्ढे हैं 4, इनको तो काट दिया गया, इसको तो हटाना है और कमलदान में से तब हमारे पास पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन आएगा। लिखेंगे हम पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन वो किसके बराबर होगा? घनाभ का आयतन
घटा में 4 गुणा में गड्ढे का आयतन। ये इस प्रकार क्यों आया? 4 गुणा में गड्ढे का आयतन, मतलब एक गड्ढे का आयतन निकाल के उसको हम 4 से गुणा कर देंगे, फिर घनाभ के आयतन में से घटा देंगे, तो हमें जो रिक्वायर्ड उत्तर है यानी कमलदान में लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको हम LBH कहते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH फार्मूला होता है। 4 गुणा में गड्ढे का आयतन, शंकु के आयतन का क्या फार्मूला है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। r क्या है हमारे पास? इसकी त्रिज्या, जो हमें 1/2 सेंटीमीटर ली है हमने। तो LBH के अंदर हम जो जो वैल्यू दी गई है उनको पुट कर देंगे कि 15, 10 और 3.5 माइनस 4 गुणा में 1/3 गुणा में 22/7 और रेडियस हमारी r क्या थी? 1/2, इसका स्क्वायर गुणा में हमारे पास ऊंचाई कितनी थी? 1.4। तो जितना कटता है उसको काट दो और बाकी को हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी आपको 15, 10 और 3.5। मैं इन तीनों की गुणा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यह गुणा आएगी आपके पास 525। पहले 15 और 10 की करना, 150 आएगा, फिर 150 को 3.5 से गुणा करना, तो ये 525 आएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं 4 गुणा में 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 गुणा में 1.4। तो 7 से इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14, तो 0.2 आ जाएगा। इस 4 को इस 4 से काट देंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या बचा? 3 और ऊपर क्या बचा? 22 और 0.2। तो 22 और 0.2 की गुणा करें तो 4.4 आ जाएगा। उस 4.4 को 3 से भाग कर देंगे। अगला स्टेप में देखिए आप, अगला स्टेप में आ गया हमारे पास 525 माइनस 22 और 0.2 की गुणा 4.4 और 4.4 को 3 से भाग करें, हमारे पास क्या आ गया? 1.47। तो अब इसमें से इसको घटा देंगे, 525 में से 1.47 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार क्या आया? पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन वो आया है हमारे पास 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास एक घनाभ था, उसका हमने आयतन निकाला और उसमें से चारों गड्ढों का आयतन है उसको हमने घटा दिया। इस प्रकार यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न नंबर 5 के अंदर क्या दिया है आपको? एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इसने बताई नहीं है कितनी गोलियां, कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, मतलब गोले के आकार की हैं, डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 कि जितना इसमें पानी भरा है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। तो जो जितनी संख्या में गोलियां डाली गई हैं उनकी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी आकृति बनानी है कि एक शंकु के आकार का है, तो इस प्रकार का कोई बर्तन है। इसके अंदर आपको दिया है कि इसकी जो ऊंचाई है वो आपको कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक की, ये आपको इतनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका जो पूरा आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, उसका 1/4 भाग है वो गोलियों की संख्या के बराबर है। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई वो हमें क्या दी गई है, जिसको हम h कहते हैं, 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या जिसको हम r कहते हैं, रेडियस, वो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। आगे इसने क्या दिए?
शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की गोली की त्रिज्या। तो अब हमारे पास 2 आर हो गए, तो हम इसको R1 नाम दे सकते हैं और इसको R2 नाम दे सकते हैं। एक त्रिज्या को हमने R1 नाम दे दिया, एक त्रिज्या को हमने R2 नाम दे दिया। तो ये क्या है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर को हम थोड़ी आसान करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 5/10। 10 क्यों लिखा? क्योंकि एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 और 0 लिख दिया। अब 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी शीशे की गोली की त्रिज्या। अब क्या है, हमने मान लेनी है कि कितनी गोलियां डाली हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मान के सोल्व करते हैं कि माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है? n। हमने मान ली कि जो बर्तन है उसमें कितनी गोलियां डाली गई थी? n। अब क्या है, अगर हमने n गोलियां मान ली तो n गोलियों को डालने पर कितना पानी बाहर आएगा? 1/4 बाहर आएगा। तो इसलिए इसको लिखते हैं, इसलिए बाहर निकले पानी का आयतन बराबर क्या है? n गुणा में शीशे की गोली का आयतन। मतलब जितना पानी बाहर निकला है वो किसके बराबर निकला है? वो n गुणा में शीशे की गोलियों के बराबर निकला है। मतलब जितनी गोलियां डाली हैं उन्हीं के बराबर बाहर पानी निकला है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि 1/4 भाग बाहर निकला है। ये इसने कहा है, आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो कि इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकलने पर तो शीशे की गोलियां ज्ञात कीजिए। मतलब जितना पानी है, मतलब जितना आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इसके अंदर अब हम करते हैं कि बाहर निकला हुआ आयतन कितना है? 1/4। टोटल जितना शंकु का आयतन है उसका 1/4। 1/4 शंकु बर्तन का आयतन बराबर n गुणा में शीशे की गोली का आयतन। कि जो शंकु का आयतन था उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 गुणा में शंकु का आयतन क्या था? 1/3 पाई और R1 स्क्वायर h बराबर n गुणा में, ये n है, इसको ध्यान रखिए, n हमने गोलियों की संख्या मानी है। जो n की वैल्यू आएगी वो उतनी ही हमारी गोलियों की संख्या आएगी। तो अब क्या आ गया? गोली का आयतन। गोली किस प्रकार की है? गोली एक गोले के प्रकार की है। तो गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई R2 क्यूब। क्योंकि हमने शंकु की जो त्रिज्या थी उसको R1 माना था और जो गोली की त्रिज्या थी उसको हमने R2 माना था। तो अब हम जो हमें इस पर दिया है उसको हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर है, बराबर के दोनों साइड से हम जो संख्याएं समान हैं उसको कट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम अगले स्टेप में कुछ से पार्ट को कट करेंगे। तो ये क्या आएगा यहाँ पर? 1/4 गुणा में 1/3 गुणा में पाई। आर क्या है हमारा? शंकु का आर है 5, 5 का स्क्वायर। इसका h कितना है हमारा? शंकु का h है 8। तो हमने जो r और h है उनको पुट कर दिया। यहाँ पर n गुणा में 4/3 गुणा में पाई को पाई रख लेते हैं और r क्यूब। r क्या है इसका? 1/2 का क्यूब। तो जो संख्या हमारे पास दी, शंकु के r और h पुट कर दिए और गोली का जो r था वो पुट कर दिया। अब जो बराबर हैं तो बराबर के हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं। इस 3 से हमने ये 3 काट दिया, इस पाई से हमने ये पाई काट दी। तो अब हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आसान बन सकती है। इससे भी काट दो, 4 दूनी 8। तो ये क्या आया हमारे पास? ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर क्या पड़ा है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 गुणा में 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर था और 4 दूनी 8 हमने काटा था। 25 गुणा में 2। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पर बचा है n गुणा में
4 गुणा में 1/2 का क्यूब, ए का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, इसको हमने ऐसे लिख दिया 4 गुणा में 1/8। तो 4 को 2 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8। अब क्या है, अगले स्टेप में हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 25 गुणा में 2 कितना हो गया 50, इसको हम लिख सकते हैं 50 बराबर n/2। तो n/2 है वो इस साइड आगे इससे गुणा हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n की 1 के साथ होगी, क्योंकि 50/1 है, और इसकी 2 के साथ होगी। तो इस प्रकार हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, n बराबर 100। n बराबर 100 कैसे आए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम 1 मान सकते हैं। तो 50/1 n की 1 के साथ और 2 की 50 के साथ। इस प्रकार बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर 100 है। तो इसके अंदर हमें बताया गया था कि 1/4 भाग है वह बाहर आ जाता है। 1/4 भाग कब बाहर आता है, जब उसमें 100 शीशे की गोलियां डाली जाएगी और जिसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर होगी। तो मतलब 1/2 सेंटीमीटर वाली 100 शीशे की गोलियां डालने पर पूरे बर्तन का 1/4 भाग पानी बाहर आएगा। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आते तो कृपया एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, इससे आपको सभी क्वेश्चन समझ से आ जाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें। धन्यवाद।